नमस्कार, मैं योगेश राणा और आज बात करते हैं श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत की। धन सिंह रावत उत्तराखंड की सरकार में कैबिनेट मंत्री है और उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आरएसएस से बड़ी गहरी नजदीकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल इन दिनों देहरादून के राजनीतिक गलियारों में किया जा रहा है और वो यह कि गणेश गोदियाल अंकिता भंडारी हत्याकांड में बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। वो हर दिन किसी ना किसी ऐसी गतिविधि में लगे दिखते हैं जिसके जरिए यह दर्शाने की कोशिश होती है कि सरकार की जांच एजेंसियों ने अंकिता भंडारी मामले में सबूतों को मिटाने का काम किया है। और मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस लगातार इस मामले में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। गणेश गोदियाल अभी एक दिन पहले अंकिता भंडारी के घर पहुंचे और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील दीपिका सिंह भी मौजूद थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीपिका सिंह रजावत को अंकिता के परिवार से मिलाते हुए यह कहा कि उनको कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजा है अंकिता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और दीपिका सिंह रजावत जी उत्तराखंड में भाजपा नेता पुत्र द्वारा की गई बेटी अंकिता की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करेगी और इस मामले में संबंधित अन्य जो और पहलू है उनकी बारीकी से जांच करने का काम करेगी। उन्होंने इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया कि दीपिका सिंह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजा गया है उत्तराखंड में अंकिता के परिजन की मदद के लिए, न्याय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, न्याय के लिए। यह गणेश गोदियाल कह रहे हैं और आप गौर कीजिए, वो लगातार अंकिता हत्याकांड में या तो कोई ना कोई बयान दे रहे हैं या फिर कोई ना कोई धरना प्रदर्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि करते हुए दिख रहे हैं। वो गांव डोब श्रीकोट में भी अंकिता के माता पिता से मिलने कई बार जा चुके हैं। इस सब को देखते हुए एक सवाल बन रहा है जिसको उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले कई लोग कर रहे हैं। आपस में बात होती है और सवाल यह है कि क्या अंकिता भंडारी केस के कारण श्रीनगर में धन सिंह रावत की राजनीतिक जमीन प्रभावित हो सकती है, वो भी उस दशा में जब वो केवल 500 के करीब वोट से ही इस बार का विधानसभा चुनाव वहां से जीते थे। गणेश गोदियाल को उन्होंने हराया था और गणेश गोदियाल उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और चुनाव से पहले श्रीनगर में उनके विरोध की खूब खबरें आ रही थी। आप दो बातों पर गौर कर लीजिए। एक, गणेश गोदियाल लगातार दो ही मामलों को उठा रहे हैं आजकल। पहला अंकिता भंडारी मामला, वो भी पुलिस और सरकार पर तमाम सवालों के साथ, और दूसरा मामला वो लगातार उठा रहे और वो मामला है सहकारिता विभाग और सहकारी बैंकों में भर्ती में हुई गड़बड़ियों का मामला। और ये दोनों ही मामले कहीं ना कहीं धन सिंह रावत की राजनीति से जुड़ते हुए दिखते हैं क्योंकि धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक है। पहला मामला इसीलिए जुड़ रहा है और दूसरा मामला इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि सहकारिता विभाग धन सिंह रावत के पास है, वो सहकारिता मंत्री है। तो यह तो हुई एक बात। और दूसरी अगर बात करें तो धन सिंह रावत हाल के दिनों में अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में कम ही जा रहे हैं, वो भी तब जबकि इस समय तो धन सिंह रावत को श्रीनगर के संपर्क में बहुत अधिक रहना चाहिए। अंकिता भंडारी के घर कल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी पहुंची है और भी कई सारे बड़े नेता वहां पर पहुंचे, कांग्रेस के भी सारे बड़े नेता पहुंचे, लेकिन धन सिंह रावत अकेले तो उनके घर पर अभी तक गए नहीं है। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ गए थे उस समय जब अंकिता के परिजनों को आर्थिक मदद का चेक देने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर खुद गए थे। मुख्यमंत्री ने अंकिता के परिजनों को भरोसा दिलाया कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आप गौर कीजिए, मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी मामले में आगे बढ़कर खुद निगरानी करने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आगे बढ़कर कई सारी चीजें करते हुए दिखे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस बीच में अंकिता के घर पर कई बार जा चुके हैं। वो कल भी श्रीनगर पहुंचे, अंकिता के घर पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अंकिता का गांव डोब श्रीकोट श्रीनगर से पौड़ी के रास्ते पर 22 किलोमीटर आगे है। आप एक बात पर गौर कर लीजिए, जैसा कि मैंने कहा, गणेश गोदियाल सुप्रीम कोर्ट की वकील दीपिका सिंह को अपने साथ लेकर गए। गणेश गोदियाल ने अंकिता के परिजनों से दीपिका सिंह का परिचय कराया और यह कहा कि अंकिता का केस दीपिका सिंह लड़ेगी। यह एक अच्छी बात है, लेकिन यह एक समझने वाली बात है कि गणेश गोदियाल श्रीनगर में यह संदेश देने का काम लगातार कर रहे हैं कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी हुए तो आंदोलन किए जाएंगे, कानून के जानकारों का सहयोग लिया जाएगा और भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो उस रास्ते पे भी आगे बढ़ने का काम किया जाएगा।
लेकिन अंकिता के हत्यारों को सजा तक पहुंचाया जाएगा। गणेश गोदियाल यह भी लगातार श्रीनगर के लोगों के बीच में कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों ने सबूतों को छिपाने का, मिटाने का काम किया है। सरकार और सरकार की एजेंसियां अंकिता हत्याकांड में लापरवाही बरतती हुई दिखी है, यह गणेश गोदियाल के आरोप है। लेकिन इस सब के बीच मेरा एक सवाल है, और वो यह कि सरकार और सरकार की एजेंसियां क्या कर रही है, यह अंकिता के परिजनों को बताने और श्रीनगर के लोगों को समझाने की जरूरत है। और अगर इस दिशा में देखें तो सरकार के पास धन सिंह रावत एक ऐसे व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा आसानी से यह समझाने और बताने का काम कर सकते हैं कि सरकार इस मामले को लेकर और सरकार के एजेंसी इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि धन सिंह रावत श्रीनगर से जनप्रतिनिधि है। यह जिम्मेदारी जाहिर सी बात है श्रीनगर के विधायक होने के नाते धन सिंह रावत बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। इसीलिए इस पर गौर किया जाना बहुत ही जरूरी है कि धन सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड को लेकर अभी तक क्या बयान दिए और अंकिता के परिजनों और श्रीनगर के लोगों के बीच में जाकर क्या बातें कही है, इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है। आप अंकिता की हत्या से लेकर अब तक धन सिंह रावत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अखबारों में छपी खबरों और मीडिया के अन्य माध्यमों में चलाई गई खबरों को देख सकते हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद धन सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 23 सितंबर से लेकर अब तक 5 बार बात की है। इसमें भी वो बात शामिल है जब वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अंकिता के घर पर गए थे और अंकिता के परिजनों से मिले थे। इसके अलावा 4 बार और उन्होंने अंकिता हत्याकांड को लेकर बात की है। इसमें अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार, भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री की अंकिता के परिजनों की 25 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा, ये भी शामिल है। और अगर इसके विपरीत गणेश गोदियाल की बात करें तो वो 36 ऐसी पोस्ट अभी तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर चुके हैं, जिनके जरिए बात कर चुके हैं। और इन सभी में वो लोगों के बीच में है, एम्स अस्पताल में है, जिस समय अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विरोध धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल उठा रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं पार्टी के अन्य लोगों के साथ। और अब सुप्रीम कोर्ट की वकील को लेकर श्रीनगर पहुंचे, अंकिता के घर पर पहुंचे, यानी वो हर समय श्रीनगर के लोगों को यह बता रहे हैं कि मैं अंकिता की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि धन सिंह रावत के लिए आने वाले समय में क्या कोई राजनीतिक चिंता श्रीनगर में पैदा होती हुई दिख रही है, और वो भी तब जबकि यह पहले से ही माना जाता रहा है कि श्रीनगर में उनके लिए एक टफ मैदान है। इस पूरे घटनाक्रम को इस नज़र से भी देखने की जरूरत है। आप कुछ बातों को याद कर लीजिए। विधानसभा के चुनाव से पहले एक बात बड़ी चर्चा में रही थी, और वो यह कि धन सिंह रावत श्रीनगर के बजाय कहीं दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे, वो चाहते थे। इस पर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट आई थी, लेकिन यह सारी चर्चाएं केवल चर्चा ही रह गई और धन सिंह रावत ने श्रीनगर से चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि पार्टी हाईकमान ने यह बात नहीं मानी कि उत्तराखंड का कोई बड़ा नेता अपनी सीट को बदले, और धन सिंह रावत का मुकाबला श्रीनगर में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से ही तय हो गया। धन सिंह रावत जीत तो गए कांग्रेस के गणेश गोदियाल को हराकर, लेकिन केवल जो जीत का अंतर है वो 587 वोट ही रहा, बड़ा छोटा मार्जिन रहा। इसे आप बहुत बड़ी जीत तो नहीं कह सकते हैं धन सिंह रावत के राजनीतिक कद के सामने। यह श्रीनगर की एक राजनीतिक तस्वीर है, और यह सही है कि इस समय किसी राजनीतिक तस्वीर की बात की नहीं जा रही है, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है और अभी कोई इस तरह की राजनीतिक गतिविधि भी नहीं है। लेकिन एक सच यह भी है कि हर घटना राजनीतिक प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए अंकिता भंडारी का मामला श्रीनगर की राजनीति पर कोई असर नहीं छोड़ेगा, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है। मैं ऐसा मानता नहीं हूं, कोई असर तो छूटेगा ही। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस अंकिता भंडारी मामले में अपना काम करती हुई दिख रही है। शुरू में राजस्व पुलिस से बड़ी लापरवाही हुई है, हत्या के आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ हो चुकी है, और भी कई सारी जानकारी सामने आई है और आ रही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद फ्रंट पर आकर कई सारी चीजें की है। वो बड़ी तेजी से एक्शन लेते हुए दिखे हैं, वो खुद अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं, एसआईटी का गठन किया है, और भी कई सारी बातें।
चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, समाज में घटी हर घटना के राजनीतिक असर होते हैं और इसीलिए यह सवाल किए जा रहे हैं कि क्या धन सिंह रावत को इस मामले में और अधिक एक्टिव होकर बहुत सारी बातों पर काम नहीं करना चाहिए था। अपने क्षेत्र की जनता को यह बताना चाहिए था कि सरकार और सरकार की जांच एजेंसियां क्या कर रही है, मामला कहां तक पहुंचा है, क्या प्रगति है। वे क्षेत्र के एक प्रतिनिधि के नाते क्या क्या हो रहा है इसको आगे आकर बताने का काम करते। हो सकता है वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर काम कर भी रहे हो, लेकिन राजनीति में एक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है और राजनीति में परसेप्शन चीजों को धीरे धीरे बदलता हुआ साफ साफ दिखता है, महसूस किया जा सकता है। और एक परसेप्शन इस पूरे मामले में यह बना है कि धन सिंह रावत श्रीनगर को लेकर इस मामले में कम एक्टिव दिखे हैं। वो खुद नहीं गए हैं, मुख्यमंत्री के साथ गए हैं और वहां का विधायक होने के नाते अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनको तो जाना ही था। इसीलिए उनके व्यक्तिगत प्रयास इस मामले में क्या रहे हैं, अंकिता भंडारी मामले में, यह एक सवाल है जिस पर बात हो रही है। इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि अंकिता भंडारी मामले के बाद श्रीनगर में धन सिंह रावत की राजनीतिक जमीन क्या प्रभावित होती हुई दिख रही है। आप भी इसका उत्तर जरूर दें। मैं आप लोगों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी इसका उत्तर, जो परसेप्शन बन रहा है, आपको क्या लगता है, इस पर जरूर उत्तर दें। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।